हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है लाइट। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि इसकी 3 से 4 वीडियो आएंगी और हर वीडियो लगभग लगभग 20 मिनट की होगी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से फाइनल में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा। सो अगर आप इन 3 से 4 वीडियो में से कुछ भी स्किप करते हैं, कोई भी अगर आप छोटी सी बात भी स्किप करते हैं, तो आप अपने नंबर ही कम करवा रहे होंगे और कुछ नहीं। ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे इस पे ऐड कर सकते हैं या फिर आप मेरे इस पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से लेके रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ तक। ये जो सेकंड पार्ट बच गया, इसे हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। लाइट क्या है, पहले एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि लाइट अगर ना हो तो ये दुनिया कैसी होगी। ओके, लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, और लाइट अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। जब वो रे की तरह बिहेव करती है तो आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। जब वो वेव की तरह बिहेव करती है तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। ये दो पार्ट वैसे आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये +2 के टॉपिक्स हैं। वैसे जस्ट मैं बता रहा था, पार्टिकल में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है लाइट के अंदर। लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे हम ईएम वेव कहते हैं। जैसे आपकी एक्सरे होगी, माइक्रोवेव हो गई, ये सारी ईएम वेव है। तो लाइट भी एक ईएम वेव ही है। और जितनी भी ईएम वेव होती है उन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे स्पेस से भी, तो सूरज की रोशनी भी तो हमारे पास यहाँ आ रही है, तो स्पेस में तो कोई मीडियम है ही नहीं। लाइट को आने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और ये स्ट्रेट लाइट में फॉलो करती है। लाइट जो है वो दो नेचर दिखाती है, एक अपना वेव का, एक पार्टिकल का नेचर। आपने ये फॉर्मूला 9th में पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर में, कि किसी भी वेव की अगर हमें स्पीड चाहिए तो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो सेम अगर स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रख लेना, क्योंकि आगे फॉर न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं, बाउंस बैक होता है। जैसे कि आपने कोई बॉल फेंकते हैं दीवार पे, तो बाउंस होके कहीं जाती है ना, तो वही चीज़ है। रिफ्लेक्शन भी वही है कि लाइट का किसी तरीके से बाउंस बैक हो जाना। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन पॉलिश्ड सरफेस। मतलब किसी भी पॉलिश सरफेस पे, शाइनी पॉलिश सरफेस पे जब भी लाइट टकराती है तो वो बाउंस होती है, बाउंस बैक होती है किसी एक डायरेक्शन में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बताता है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ बाउंस बैक होती है। सपोज करो ये हमारा मिरर है, ठीक है, किसी सोर्स से यहाँ लाइट आ रही है, ठीक है। जो लाइट आ रही है अभी तक वो किसी चीज़ से टकराई नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और जैसे ही वो किसी शाइनी सरफेस या मिरर पे टकराएगी, वो हो जाएगी बाउंस। तो जो बाउंस्ड रे होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो पहला मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल अब क्या है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद अपने दिमाग से ड्रॉ करते हैं, और जो कि जो हमारा शाइनी सरफेस है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी जो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाएगी, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होंगी। ओके, ये आपने बचपन में बहुत किया होगा, वैसे मैंने अपने बचपन में बहुत किया है कि आप यह रिफ्लेक्शन का एक बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल है। आप अपने शीशे से या किसी एक चीज़ से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। ओके, इसकी वजह से दो टाइप की इमेजेस बनती है, ठीक है। आगे आपको काफ़ी क्लियर होएगा, अभी तो शायद इतना क्लियर ना हो। दो टाइप की इमेजेस बनती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज वो होती है जहाँ पे आपको चीज़ें, मतलब लाइट एक्चुअल में मीट कर रही होती है, दो लाइट की रे आपस में मीट कर रही होती है। और वर्चुअल इमेज वो होती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लाइट की रेज वहाँ मीट कर रही है। इनको बनाने के लिए आपको स्क्रीन की ज़रूरत है, यानी अगर आपको रियल इमेज देखनी है तो वो किसी स्क्रीन पे ही दिखाई देगी, आप अपने आंखों से यूँ नहीं देख पाओगे, बिना स्क्रीन के नहीं देख पाओगे। और वर्चुअल इमेज को देखने के लिए आपको
कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जांपल आपको देख सकते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपको कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल इमेज मिलती है। वर्चुअल का वैसे मतलब ही होता है जो आप देख सकें, ओके। और ये कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, यानी अगर आपने कोई सीधे चीज़ का मतलब हम वो देखना चाहेंगे, सीधे चीज़ सीधे ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहेंगे, वो आपको उल्टी दिखेगी। वर्चुअल में क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ सीधी है तो आपको सीधी ही दिखेगी। शीशे में आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को सीधा ही देख पाएंगे ना, यूँ तो है नहीं कि आप उल्टे दिख रहे होंगे, नहीं ना। सो ये है आपका इरेक्ट का मतलब। सो आगे ये एग्जांपल है कि आपको जो सिनेमा की स्क्रीन है, जो स्क्रीन में से मतलब प्रोजेक्टर में से जो उसकी फिल्म होती है, वो जो आ रही होती है वो उल्टी होती है, ठीक है, और आपको स्क्रीन पे सीधी दिख रही होती है, ओके। सो आपको जब भी इमेजेस के बारे में पढ़ना हो तो आप कुछ एक चीज़ें याद रखें कि उसकी पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पे वो इमेज बन रही है, प्लस किस टाइप की बन रही है, ओके। ये दो चीज़ें आपको पक्का याद रखनी होनी चाहिए। तो किस टाइप की इमेज बन रही है? ये बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो सारी इरेक्ट ही होंगी, हमेशा याद रखना। और इक्वल साइज़ की बन रही है, मतलब आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो 5 फुट के हो तो 5 फुट के दिखोगे, 5 फुट 1 इंच के भी दिखने वाले, ना 6 फुट के दिखने वाले हो, ओके। और क्या है, आपको इमेज कहाँ दिखेगी? इमेज दिखेगी शीशे के बैक साइड में, ओके, पॉलिश्ड साइड में आपको इमेज दिखेगी। और लेटरली इन्वर्टेड होगी, यानी लेफ्ट वाली चीज़ राइट में, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में। अभी आपको मेरा हाथ ये लेफ्ट दिख रहा होगा, नहीं कि एक्चुअल में मेरा राइट हाथ है, ओके। सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से जितना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना मिरर से है, उतना ही मिरर का डिस्टेंस इमेज से है। सो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, दोनों का साइज इक्वल है, और कैसे है, दोनों सीधे खड़े हैं यानी इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टे नहीं है। सो आपको ये सब देखने को मिलेगा प्लेन मिरर के अंदर। अब लेटरली इन्वर्टेड की एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी एम्बुलेंस में। जब भी आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस का जो नाम है, मतलब वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस इसलिए उल्टा लिखा होता है, जैसे ही वो शीशे पे रिफ्लेक्ट होएगा तो वो आपको सीधा दिखेगा ऐसे, ओके। तो हमारे पास दो टाइप के मिरर्स हैं स्फेरिकल मिरर्स, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स मिरर और को आप देख सकते हैं जो चम्मच की उल्टी साइड है, मैं पहले बता रहा हूँ कन्वेक्स, इनके नाम में थोड़ा कंफ्यूजिंग मत होना। कन्वेक्स मिरर होता है चम्मच की उल्टी साइड जैसा होता है, और कनकेव मिरर होता है चम्मच की सीधी साइड जैसा, ठीक है। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। सो ये देखो, कनकेव मिरर में आपको एक ऐसी डेप्थ, ऐसी वैली देखने को मिलेगी, गड्ढा देखने को मिलेगा हिंदी में बोलूँ तो मैं। और कन्वेक्स के अंदर आपको ऐसा पहाड़ देखने को मिलेगा या बल्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम इन्हें रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये हो गई इसकी शाइनी साइड, और जो पॉलिश साइड होती है उसके ऊपर हम ऐसे लाइनें मार देते हैं, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रही है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कन्वेक्स को हम कहते हैं डाइवर्जिंग। आगे हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये जितनी भी लाइट है जो इसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट आ रही है उनको एक पॉइंट पे ये इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करने का मतलब होता है कन्वर्ज कर रहा है। कौन कर रहा है? कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? इसे फैला रहा है। जितनी भी रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या कर रहे हैं? उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस साइड? बैक साइड में, ठीक है, वापस भेज रहा है। और आपको कैसी इमेज, आपको एक्चुअल में लगेगा क्या जब आप शीशे में देखोगे कि वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है वो सारी रेज, ठीक है, आपको लगेगा। तभी मैंने कहा था वर्चुअल इमेज कौन सी होगी? जिसमें लगता है कि लाइट उधर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि लाइट यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, ओके। तो कैसी इमेज देगा? वर्चुअल इमेज देगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, ओके। सो अब इस जो स्क्रीन का है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पिक्चर से देना चाहूँगा, ओके। सो ये जो आपका कर्व्ड स्क्रीन है, आपकी कर्व्ड लेंस मिरर है, आप देखें तो अगर इसके, ये एक आर्क की तरह नहीं है, अगर इस आर्क को मैं कंप्लीट बना दूँ तो एक सर्कल की तरह बन जाएगा ना। सो इसका ये पॉइंट, जो इसका सेंटर पॉइंट होएगा, उसे हम कहेंगे पोल। इस आर्क का सेंटर पॉइंट जो होगा उसे हम कहेंगे पोल, ठीक है। इससे अगर हम एक पूरा सर्कल बना दें तो एक सर्कल की एक रेडियस भी होगी, जो रेडियस होएगी उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उनके
जो रेडियस का ये पॉइंट होगा, जैसे कि हमारे पास एक रेडियस का दो पॉइंट होते हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, एक सर्कल के अंदर होता है एक सर्कल के ऊपर होता है। तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और इन दोनों का हाफ यानी सेंटर, इस डिस्टेंस के हाफ को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो यही चीज़ मैंने अगली स्लाइड में लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन। पोल क्या होता है, ठीक है, सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं, और फोकल लेंथ क्या होती है, ये सब मैंने बता रखा है। और हाँ, अभी एफ यानी क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, ये हमारे वीडियो का लास्ट चीज़ है। कुछ एक रूल्स होते हैं कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होएगी। सो अगर हम कन्वर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस के अंदर देखें, कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट हो, जैसे ही शीशे पे लगेगी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस में से होके जाएगी। ये तो हो गया कनकेव मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन जो होगी वो पैरेलल होके आ रही होगी, तो जैसे ही वो स्क्रीन पे मतलब मिरर पे टकराएगी, आप देखोगे वो डाइवर्ज हो गई, मतलब पीछे की तरफ चली गई, लेकिन एक्चुअल में वो आपको कहाँ मिलती हुई दिखेगी, इस साइड वाले फोकस पे, ओके। सेम चीज़ यहाँ होगी, अगर कोई रे फोकस से होके मिरर पे जा रही है तो वो क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा, वापस बैक साइड में चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। अब आप सोच रहे होगे ये तो फोकस से नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये फोकस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। सो लाइन ऑफ एक्शन तो फोकस ही है, तो जैसे ये लाइन आ रही है फोकस से आ रही है, तो किधर जा रही है, वापस बैक होके जा रही है, किस साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई बैक की तरफ जा रही है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी में से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी लाइट यूं आई और यूं ही वापस चली जाएगी, ठीक है, दोनों केसेस में, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ओके। और सेम चीज़ पोल के अंदर है, जैसे कोई लाइट अगर पोल पे टकराती है तो वो अपना एक इक्वल एंगल बना के, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट वाला एंगल बना के यूं वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ओके। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार ये वीडियो के एंडिंग स्लाइड है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़रा ध्यान से जो चीज़ें मैंने बोली है धीरे धीरे रिपीट करके पॉज करके दोबारा सुनना, क्योंकि ये अगर आपको आ गए तो आपको लगभग 16 इमेजेस बनानी आ जाएंगी सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये आ गया तो आपको 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। 5 नंबर के न्यूमेरिकल में आपने 1 नंबर तो हासिल कर ही लिया है, ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, कमेंट योर क्वेरीज, मतलब आपको कोई भी क्वेरी होती है तो उसे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखो वो भी घर पे बैठे हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ाई का फ़ायदा दीजिए। और थैंक यू फॉर द लिसनिंग, बाय।